कल्पना कीजिए, आप एक शांत सुबह अपने कप में कॉफी डाल रहे हैं। खिड़की के बाहर सब कुछ वैसा ही है जैसा हर रोज होता है, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के आपकी दुनिया का फर्श आपके पैरों के नीचे से खिसक जाता है। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपके घर की दीवारें, बाहर खड़ी गाड़ियां, यहाँ तक कि आपके शहर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी एक भयावह ताकत के साथ पूरब की ओर फेंक दिए जाते हैं। आप सभी जिस रफ्तार से यह सब महसूस कर रहे हैं वह है 1000 मील प्रति घंटा। हम एक ऐसी गेंद पर सवार हैं जो करीब 4.5 अरब सालों से लगातार घूम रही है। यह घुमाव ही हमारी दुनिया को टिकाए हुए है। लेकिन क्या होगा अगर यह जादुई लट्टू अचानक रुक जाए? उस एक पल में भौतिकी का सबसे बुनियादी नियम, जड़त्व या इनर्शिया काल बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक तेज रफ्तार कार के अचानक ब्रेक मारने पर आप आगे की ओर गिरते हैं। धरती के रुकते ही सतह पर मौजूद हर चीज 1000 मील प्रति घंटे की जानलेवा रफ्तार से उड़ने लगेगी। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे हवा में किसी मलबे की तरह तैर रहे होंगे। जो जमीन से मजबूती से जुड़ा नहीं है वह तबाह हो जाएगा। लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। धरती की सतह भले ही रुक गई हो, लेकिन हमारा वायुमंडल अभी भी उसी प्रचंड गति से घूम रहा होगा। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में ऐसे तूफान आएंगे जिसकी कल्पना किसी वैज्ञानिक ने नहीं की थी। इक्वेटर या भूमध्य रेखा के पास हवाओं की रफ्तार 1000 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। यह दुनिया की सबसे खतरनाक चक्रवात से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह हवाएं कंक्रीट की इमारतों को धूल में मिला देगी और जमीन का ऊपरी परत को छील कर रख देगी। और फिर आएगा पानी। हमारे समुद्र, जिन्हें धरती के घुमाव ने भूमध्य रेखा के पास रोके रखा है, अब अपना रास्ता बदल देंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के खत्म होते ही अरबों लीटर पानी ध्रुवों यानी पोल्स की ओर दौड़ने लगेगा। कल्पना कीजिए, हजारों फीट ऊंची लहरें जो किसी भी शहर को निगलने के लिए काफी है। न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई जैसे शहर कुछ ही मिनटों में गहरे समुद्र के नीचे होंगे। पानी के इस पलायन से दुनिया का पूरी तरह से नक्शा बदल जाएगा। भूमध्य रेखा के पास समुद्र सूख जाएगा और वहां एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप उभर आएगा, जबकि उत्तर और दक्षिण में 2 विशाल ध्रुवीय महासागर बन जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ बाहरी दुनिया का हाल है। जमीन के गहरे नीचे भी एक युद्ध छिड़ चुका होगा। धरती की ऊपरी परत रुक गई है, लेकिन उसका दहकता हुआ कोर अब भी घूम रहा है। परतों के बीच यह घर्षण धरती को फाड़ के रख देगा। पूरी दुनिया में ऐसे भूकंप आएंगे जो रिएक्टर स्केल को भी पार कर जाएंगे। हर कोने में ज्वालामुखी फटने लगेंगे, जिससे आसमान में राख और धूल का धुआं भर जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, एक डरावनी सच्चाई सामने आएगी। दिन और रात का 24 घंटे का चक्र खत्म हो चुका होगा। अब एक दिन पूरे 1 साल के बराबर होगा। इसका मतलब है 6 महीने की तपती हुई दोपहर और 6 महीने की जमी हुई अंधेरी रात। सूरज का तरफ वाला हिस्सा 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। इतना गर्म कि समुद्र का पानी भी उबलने लगे। दूसरी ओर जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है, वहां तापमान गिरकर -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वहां हवा भी जमने लगेगी और जिंदगी का तो नामो निशान मिट जाएगा। हमारी रक्षा करने वाली जादुई ढाल यानी धरती का चुंबकीय क्षेत्र भी अब कमजोर पड़ने लगेगा। बिना घुमाव के धरती का कोर इसे बनाए नहीं रख पाएगा। सूरज से निकलने वाली घातक रेडिएशन सीधे हम पर गिरेगी और जो बचे खुचे जीवन है उसे झुलसा देगी। इस नरक जैसी दुनिया में क्या इंसान बच पाएंगे? बचने का शायद एक ही रास्ता होगा, मुसाफिर बन जाना।
एक ऐसी खानाबदोश जनजाति जो सूरज के साथ साथ चलती रहे। ट्वाइलाइट जोन यानी वो संकरी पट्टी जहां दिन और रात का मिलन होता है। वही तापमान रहने लायक होगा। इंसानों को हर वक्त चलते रहना होगा ताकि वे ना तो जलकर मरे और ना ही जमकर। लेकिन क्या हमारी जीव विज्ञान इसे बर्दाश्त कर पाएगी? हमारा शरीर, हमारा मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ 24 घंटे के चक्र के लिए बना है। हफ्तों तक जागना और महीनों तक सोना हमारी प्रजाति को पागलपन के कागार पर ले जा सकती है। शुक्र है कि भौतिकी के नियम इतनी जल्दी नहीं बदलते। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी रफ्तार को हर 100 साल में सिर्फ 1.7 मिलीसेकंड ही कम कर रही है। धरती को पूरी तरह से रुकने में अरबों साल लगेंगे। तब तक शायद सूरज खुद ही इस दुनिया को निगल चुका। आज जब आप जमीन पर पैर रखते हैं तो याद रखिएगा, आप एक ऐसी मशीन पर सवार हैं जो आपको जिंदा रखने के लिए लगातार घूम रही है। हमारा अस्तित्व इसी निरंतर गति की मेहरबानी है। अगर यह घुमाव थमा तो सिर्फ वक्त ही नहीं रुकेगा, बल्कि जीवन की कहानी का हमेशा के लिए पूर्ण विराम हो जाएगा।